जय भीम। मुट्ठी बंद करिए, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, एक एक व्यक्ति जोर से, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इस तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर और पर्चे सामने खड़ा होकर दिखाने का काम किया शायद और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था। जब मैंने देखा कानपुर में बुलडोजर चल रहा था, दूसरी अलग अलग जगह पर लोगों का अतिक्रमण हो रहा था, हम और आप दूर बैठकर हंस रहे थे और खुशी मना रहे थे हिंदू और मुसलमान के नाम पर। लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों और भाइयों, बड़े बुजुर्गों, वो बुलडोजर का मुंह कब आपके घर की तरफ हो जाएगा ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आरक्षण मांगोगे तो बुलडोजर का डर दिखाएंगे, रोजगार मांगोगे तो बुलडोजर का डर दिखाएंगे, शिक्षा मांगोगे तो बुलडोजर का डर दिखाएंगे। वो बुलडोजर का डर असल में अगर किसी को दिखाया जा रहा है तो मांग करने वाले लोगों को ही दिखाया जा रहा है। लेकिन संविधान लागू तो है, लेकिन इन लोगों ने उसको ताक पर उठाकर रख दिया। ये सावरकर को वीर बना दे, वीर बना दे। अरे माफी वीर को वीर बनाने का काम, अगर इतिहास को बदलने का काम कोई करने वाली पार्टी और इस समय पर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो यही लोग हैं। वहां पर हिम्मत और कुव्वत नहीं है। मैं तो वो देख रहा था आपका सीन जिसमें आपने सेंट्रल हॉल में इस तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर और पर्चे सामने खड़ा होकर दिखाने का काम किया शायद और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था। और बधाई देना चाहता हूं आरपी सिंह जी को कि आप लोगों ने इतने लोगों को इकट्ठा किया। और हम भी वादा करते हैं अब जो ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारे बहुत सारे आदरणीय प्रधान जी लोग हो, आसपास के लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम लोगों को ये वाले प्रोग्राम राज्य स्तर पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मजबूती से करने चाहिए। और अभी बरसात का समय है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग फ्री भी हैं। आरपी सिंह जी आप समय रख लीजिए, सब लोगों को बुलाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और मेरा मन है हम लोग भी जाएंगे जिले जिले और कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये बड़ी लड़ाई हम सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी और हम वादा और भरोसा अपनी तरफ से दे सकते हैं कि सदन में हम लोग पहुँचे हैं। मैं भी चर्चा इस चीज़ की कर रहा था, लोकसभा और राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में तो सत्र चलता है लंबा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारा बजट सत्र ही 9 दिन का कुल चला और अब चलेगा ही नहीं। मानसून सत्र के नाम पर छोटा मोटा कोई आपके बजट लेकर आएंगे तो 4 दिन चलेगा। लेकिन मेरा वादा है आप लोगों से कि जब जब हम लोग उस सदन में बोलेंगे तो सामने वाले के पद और ओहदे से डर कर नहीं बोलेंगे, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सारी चीजें किसानों की, नौजवानों की बोलने का काम करेंगे। आज का समय है, आपने कई मांगे रखी हैं, जायज मांगे हैं, लेकिन मैं तो ये बात कहता हूं कि आउटसोर्सिंग की बात हो, आपके ठेके पे ठेके प्रथा की बात हो, ये तो चल चुकी और लगभग कोई जगह नहीं बची। अभी अग्निवीर पर बोले थे, मैंने सुना था जो भी संसद में लोग बोला करते हैं, खासतौर से आप बोलते हैं संजय सिंह जी, तो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या चीज हो रही है। आपने अग्निवीरों पर जब बोला, 32 साल से जो लोग नौकरी कर रहे थे, तीनों सेनाओं का भी राजनीतिकरण इन लोगों ने कर दिया। सारे अध्यक्ष, तीनों अध्यक्ष बैठकर जो 32 साल की नौकरी करे हुए लोग थे, वो 4 साल की नौकरी की पैरवी कर रहे थे, डिफाइन करने आए थे सरकार को। शायद ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को सेनाओं के तीनों अध्यक्ष आकर सरकार की तरफ से प्रेस को संबोधित कर रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए, सेना का भी राजनीतिकरण कर रहे हो और उनको भी, उनकी हालत आपने क्या कर दी। हमारे किसान और मजदूरों के बच्चे अगर सेना में जाते थे तो जवान की नौकरी अगर कोई पाता था तो किसान और मजदूर का बच्चा पाता था। अगर किसी ने इस चीज में भी सबसे बड़ी चोट देने की काम की है तो इस सरकार ने करने का काम किया है। हालांकि कई लोग बोल सकते हैं दलगत बात, राजनीति से संबंधित बात, अगर राजनीति ही नहीं होगी तो आप खत्म समझिए अपने आप को। तो कई लोग कहते हैं कि राजनीति की बात की,
अगर राजनीति की बात ना करें तो कैसे होंगी चीजें, कैसे लाई जाएंगी? बखेर दिया ना आपको, बखेर दिया ना अलग अलग। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा, बाबा साहब का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग हमारे क्षेत्र में इकट्ठे हो गए। अगर ऐसे इकट्ठे हो गए होते तो कोई उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बदलने से रोक नहीं सकता था। क्या रुक जाती? क्या नहीं रुकती? इनकी सरकार बदलनी तय थी, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। अभी बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी बोलकर गए, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि 2024 की लड़ाई है, लड़ाई बहुत बड़ी है। सोचिए, समझिए और सोच समझ कर निर्णय लीजिए। और कई बार संगठनों की जब बात आती है, मैं आदरणीय आरपी सिंह जी को धन्यवाद करूंगा। आपने बेबाकी से आदरणीय संजय सिंह जी से अपनी बात रखी। हम लोग वादा और आपको भरोसा दे सकते हैं इस चीज का कि आने वाले समय पर कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े, हमने भी अपना मन बना रखा है। ये सब जानते हैं। 60-62 मुकदमे हम पर भी हैं, सब आंदोलन और संघर्ष के हैं। कोई शायद होगा जो इधर का उधर तक, आप तो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। हर कदम पर इन्होंने मुकदमे ना लिखे हों, मैंने कि और लिख दो 60-62। अगर तुम हमारा विचार बदल के दिखा दो तो हम मान लें, मान लें हम बात। भाई बात यही तो है। अभी बहुत अच्छी बात, क्योंकि संजय सिंह जी बैठे हैं, अभी बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि सबसे ज्यादा क्या करेंगे, मेरा घर छीन लेंगे। अभी बोले ये कि मेरे पास जो वो छीन लेंगे। अच्छा छीन लो, अच्छा घर से बेदखल कर दो, जो गांव में मेरी जमीन है उसको भी खत्म कर दो, मेरी जबान को रोक कर दिखा दो। यही बोलेंगे हम भी। अरे मैंने तो अपनी, मैं बताऊं आरपी सिंह जी, जब अभी पिछले दिनों आंदोलन हम लोगों ने उतना बड़ा नहीं किया 3-4 महीने में, लेकिन मैंने, मेरी 2 बहनें हैं, एक प्रोफेसर हैं बड़ौद में, केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, हमारे बहनों भी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो हमारे मम्मी पापा बचपन में एक्सपायर हो गए, तो मैंने अपनी बहनों से, दोनों से बात की कि लड़ाई बहुत बड़ी है, अगर कोई दिक्कत विक्कत आ जाए तो बच्चों की परवरिश का काम तुम्हें ही करना है, बच्चों की परवरिश का काम तुम्हें ही करना है। क्यों बोली वो बात? हमें पता है ये बात। जब बुलडोजर चलता है, मैंने कई जगह बात कही है कि किसी घर में रहने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक ही घर में दूसरा भाई भी हो सकता है, बूढ़े माँ बाप भी हो सकते हैं, इनोसेंट बच्चे भी हो सकते हैं, एक पीढ़ी पहले बना हुआ घर भी हो सकता है। लेकिन ये बुलडोजर वाली कल्चर जब मैंने देखा, कानपुर में बुलडोजर चल रहा था, दूसरी अलग अलग जगह पर लोगों का अतिक्रमण हो रहा था, हम और आप दूर बैठकर हंस रहे थे और खुशी मना रहे थे हिंदू और मुसलमान के नाम पर। लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों और भाइयों, बड़े बुजुर्गों, वो बुलडोजर का मुंह कब आपके घर की तरफ हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आरक्षण मांगोगे तो बुलडोजर का डर दिखाएंगे, रोजगार मांगोगे तो बुलडोजर का डर दिखाएंगे, शिक्षा मांगोगे तो बुलडोजर का डर दिखाएंगे। वो बुलडोजर का डर असल में अगर किसी को दिखाया जा रहा है तो मांग करने वाले लोगों को ही दिखाया जा रहा है। अरे गुंडे और बदमाशों को जो चाहे आप कर लो, जो चाहे चीज कर लो, लेकिन हम लोगों को, आपको समझना पड़ेगा कि जो तानाशाही वो करने पर उतारू हैं, सारी चीजें। अभी संविधान की हम लोग बात कर रहे थे, संविधान की चर्चा लगातार लोग करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन संविधान लागू तो है, लेकिन इन लोगों ने उसको ताक पर उठाकर रख दिया। क्या बताओ, ये बात सही है गलत है? हर दिन कुचलते हैं संविधान को, कही गई बातों को हर दिन कुचलते हैं। और क्या कर दे लोग, ये सावरकर को वीर बना दे, वीर बना दे। अरे माफी वीर को वीर बनाने का काम, अगर इतिहास को बदलने का काम कोई करने वाली पार्टी और इस समय पर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो यही लोग हैं। और ध्यान रखना, आप और हम ये बात करते रहेंगे और चीजें छीनते रहेंगे, इसलिए इकट्ठे हो जाएं और जगह जगह सम्मेलन करें। आप आरपी सिंह जी जब तय कर देंगे हम लोग लग जाएंगे और बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर करके इस चीज की तरफ लेकर चलेंगे। मैं फिर पुनः आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा कि आपकी बदौलत इतने सारे लोगों से रूबरू होने का मौका मिल गया। जब भी कोई इस तरह की स्टेज पटल होते हैं
इनसे चीज़ें बनती हैं, निकलती हैं। कई बार लोग चर्चा करते हैं अलग अलग दल की, संगठनों की, पार्टियों की, लेकिन अगर ये संविधान नहीं रहेगा, न कोई दल बचेगा, न कोई पार्टी बचेगी और न कोई गरीब बचेगा। ये सबको खत्म करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं।